अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां चुन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अरशद नदीम के आबाई घर पहुंची और मरियम नवाज ने कौमी हीरो अरशद नदीम को मुबारकबाद भी दी। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को कार भी तोहफे में दी। लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। अरशद नदीम ने वो काम कर दिखाया जो शायद सदियों में हो। नेज़ा इस जज्बे से फेंका कि रिकॉर्ड ही बन गया और फिर पाकिस्तान का तराना और झंडा पूरी दुनिया के सामने बजा और लहराया। वज़ीर आला ने अरशद नदीम की वालदा मोहतरमा रज़िया परवीन को गले लगाया। घर के अंदर खुद जाकर अरशद नदीम के अहले खाना से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अरशद नदीम को 10 करोड़ का चेक और होंडा स्विफ्ट कार PAK 92.97 की चाबी पेश की। वज़ीर आला ने कोच सलमान बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अरशद ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर खेल फैसल खोखर, मावने खुसूसी ज़ीशान मलिक, MPA सानिया आशिक, आमिर हयात हराज, पीर असलम बोतला, चीफ सेक्रेटरी ACS साउथ, AIG साउथ, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। अरसलान रफीक भट्टी, GTV न्यूज़, लाहौर। सादिकाबाद में गवर्नमेंट वोकेशनल कॉलेज की तालिबात ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से मुनफरिद प्रोग्राम सजा लिया। तालिबात ने चारों सूबों के लिबास में नुमाइंदगी की, जश्न आज़ादी का केक भी काटा और पौधा लगाकर शजरकारी भी की। एहसन अली की रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद में जश्न आज़ादी मनाने में तालिबात भी सफ़े अव्वल में हैं। गवर्नमेंट वोकेशनल कॉलेज में ख़वातीन ने जश्न आज़ादी के हवाले से भरपूर तकरीब सजा ली। तकरीब में मौजूद तालिबात कौमी रंग में रंग गई। मुल्क के 77 में जश्न आज़ादी का केक काटा और परचम कुशाई की। वोकेशनल कॉलेज की तालिबात ने चारों सूबों की सकाफत को बड़े खूबसूरत अंदाज में उजागर किया। हमारे स्टूडेंट्स ने चारों सूबों की सकाफत को पेश किया, जिसका मकसद ये था कि हम सबको दिखाएं कि पाकिस्तान की तमाम कौम जो है वो मुत्तहिद हो के बढ़ चढ़ के अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेंगी। सिंधी, बलोची, पश्तो और पंजाबी लिबास पहनकर चारों सूबों की नुमाइंदगी करने वाली तालिबात कहती हैं, मोतियों की माला की तरह जुड़े चारों सूबों की पहचान हमसे है। होली में चारों सूबों को की सकाफत को दिखाया गया है। मैंने सुबह पंजाब की सकाफत को इजहार किया है। मैंने उसके लिबास को ज़ेबतन किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने सुबह पंजाब की सकाफत को इजहार किया। आज जो मैंने लिबास ज़ेबतन किया है वो पठानी लिबास को की सकाफत को नुमाया कर रहा है और हम चारों सूबे हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आज मैंने अपने कॉलेज में जिस सकाफत को उजागर किया है वो है सिंध, और मैं तमाम सूबों को अमन का पैगाम देना चाहूँगी। जश्न आज़ादी को अलग अंदाज से मनाने के लिए ख़वातीन और तालिबात ने अपने नाम के पौधे भी लगाए ताकि सरसब्ज़ पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। तालिबात का कहना था आज़ाद वतन और सरसब्ज़ माहौल हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर GST चौक पर आज़ादी फ्लोट की मरकजी तकरीब सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने आज़ादी फ्लोट को खुशामदीद किया। कौमी धुन पर बैंड्स की खूबसूरत कारकर्दगी ने दिलों में कौमी जज्बा भी बेदार किया। अजहर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। गुजरात में कौमी दिन के हवाले से आज़ादी फ्लूट। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने आज़ादी फ्लूट का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फ्लूट में चारों सूबों की नुमाइंदगी की गई। मज़ार क़ायद, ज़ियारत रेजिडेंसी और दीगर मोनूमेंट मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था आज़ादी फ्लूट का मकसद कौम की अजीम कुर्बानियों और तहरीक आज़ादी की जिद्दोजहद को नुमायां करना है। मरकजी तकरीब में मुकामी गुलकारों और तुलबा ने मिली नगमे भी पेश किए। पंजाब में मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ आज़ादी फ्लूट गुजरांवाला पहुंच गया। ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों के साथ आगे बढ़कर इस्तकबाल भी किया और बैंड्स की धुनों ने दिलों को गरमा दिया। तफसीलात जानते हैं मियाँ मोहम्मद एजाज से। जी एजाज। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी के हवाले से रावलपिंडी से रवाना होने वाला फ्लोट जो है गुजरांवाला रात क़याम के बाद जो है अब अपनी मंजिल पे रवा दवा है और फ्लोट के रास्ते में जगह जगह उसका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ गुजरांवाला डिप्टी कमिश्नर तारिक कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। देखें, यहाँ पे ये एक छोटा सा इवेंट होगा, इसके बाद ये फिर दूसरे ज़िले में चला जाएगा शेखुपुरा में, और यहाँ पे आज इसका आखिरी इवेंट है और आज ये इसको यहाँ से हम फेयरवेल करेंगे।
जी आपने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की बात सुनी। इनका कहना है कि गुजरांवाला में कयाम के बाद जो है इस वक्त जो है ना कामों की में ये आज़ादी फ्लोट जो है ना मौजूद है और ये अपनी मंजिल की तरफ शेखपुरा से होता हुआ लाहौर में जाकर सीएम पंजाब की जानिब से इनको इस्तकबाल किया जाएगा और वहाँ ये एहतमाम पजीर होगा। जी कोट अद्दू में शहरियों का जश्न आज़ादी के मौके पर जोशो जज्बात दीदनी है। एहसानपुर के पेंटर ने पूरी मोटरसाइकिल कौमी रंग में रंग ली। डीजी खान से आए 2 फीट के दोस्त के साथ शहर शहर गली गली गश्त शुरू कर दिया। पेंटर आसिम जलाल का कहना है, हर साल जश्न आज़ादी मोहब्बत का पैगाम लेकर मनाता हूँ। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। जश्न आज़ादी पर हर शहरी मुल्क पर मर मिटने को तैयार। शहरी मुख्तलिफ अंदाज से कौमी दिन की तैयारियों में मसरूफ हैं। कोट अद्दू के शहर एहसानपुर में पेंटर ने हमेशा की तरह इस साल भी अपनी मोटरसाइकिल कौमी रंग में रंग ली। मोटरसाइकिल पर एक तरफ आज़ाद कश्मीर तो दूसरी तरफ फलस्तीन का परचम लगा लिया। डेरा गाजी खान से आए मुख्तसर कद के दोस्त के साथ शहर की गली गली में कौमी तराना बजाकर गश्त जारी है। हर साल नए अंदाज है अपनी मोटरसाइकिल को तैयार करे ना, ये मैं अपनी जेब विचों खर्चा करे ना, मजदूर ठीक है ये जज्बा दिखे ना कि हर साल मैं जितना भी जज्बा दिखावा अपने जज्बे तक काबू नहीं कर सकता। मेरे को मिलने वास्ते स्पेशल मेरे को दोस्त भी आए हैं कोट छुट्टे। तो डेरा गाजी खान से आए 2 फुट के सैफुद्दीन कहते हैं, ये वतन बड़ी कुर्बानियों से मिला, इसकी कदर करनी चाहिए। मैं आज आया हूँ कोट अद्दू अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए जश्न आज़ादी मनाने। तो मैं इस हाल में स्पेशल पर्सन होके आया हूँ। ये देखें आप, हमने बाइक सजाया हुआ है, जलाल आसिम मेरा दोस्त है। हम इंशाल्लाह अपने मुल्क से इश्क करते हैं और इसी बाइक पर हम 14 अगस्त यौम आज़ादी मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहर के गश्त के दौरान कई मकामात पर लोगों ने मिली जज्बा देखते हुए दोनों को हाथ फूल पहनाकर इस्तकबाल किया। शहरी कहते हैं, इस तरह का जोश और जज्बा हम सब में हो तो मुल्क जल्द तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GTV न्यूज़, कोट अद्दू। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी तैयारियां जारी हैं। कश्मीरी शहरी भी कल जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाएंगे। तफसीलात जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की तैयारियां जो है वो मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी जारी हैं। मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर जगह जगह जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचम आवेज़ा किए गए हैं। सरकारी सतह पर भी यहाँ पर इमारतों को सजाया जा रहा है, जो ब्रिजेज़ हैं उन्हें सजाया जा रहा है। शहरी धड़ाधड़ यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान दोनों के कौमी परचम खरीद रहे हैं, बेजेस यहाँ पर खरीद रहे हैं, बच्चे झंडियाँ खरीद रहे हैं। और कश्मीरियों का ये कहना है कि हम भी पाकिस्तानी कौम के साथ इस दिन को जो है वो शान शान तरीके से जो है वो मनाएंगे। जश्न होगा आज, मुख्तलिफ जगहों पर तकरीबात का सिलसिला जो है वो भी जारी है। ताहम आज रात से ही जो है वो 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात शुरू हो जाएंगी। ताहम शहरी अपनी बाइक्स पर, गाड़ियों पर और अपने घरों के लिए झंडे, झंडियाँ और ख़ुद के लिए बैजेस खरीद रहे हैं। जी, शेखुपुरा में जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। बाजारों में कौमी दिन की मुनासबत से लगे स्टॉल्स पर फरोख्त तेजी से जारी है। गुलाम अली खोखर की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा के बाजारों, मार्केटों और गली महलों में जगह जगह कौमी परचम के फरोख्त के स्टॉल्स लग गए। शहर में कौमी दिन की मुनासबत से बच्चों के लिए कपड़े, झंडे, झंडियाँ, बाजे और मुख्तलिफ किस्म के बैजेस फरोख्त किए जा रहे हैं। स्टॉल्स पर ख़वातीन के लिए भी कौमी दिन की मुनासबत से चूड़ियाँ, कैचिस, क्लिप, पोनियाँ मौजूद हैं। हमें अल्लाह पाक ने नेमत आज़ादी जैसी नेमत अता की। हमारे बड़ों ने इसके पीछे बड़ी मेहनत की। ये कायद-ए-आज़म साहब की मेहनत है, उन्होंने हमें अलग पाकिस्तान लेके दिया, अलग पहचान लेके दी। वो जिंदा कौमें होती हैं, वो अपनी जो जश्न आज़ादी है उसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो मैं भी इधर आई हूँ अपने बच्चों के लिए कुछ फ्लैग्स वगैरह लेने के लिए, और झंडियाँ लूँगी, अपने बेटी के लिए कुछ चीज़ें लूँगी, बच्चों के लिए शॉपिंग करूँगी। 14 अगस्त 1947 हमारा प्यारा वतन आज़ाद हुआ, हम इसके लिए जान भी कुर्बान है। ये हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ हमारा मुल्क को बनाया। शहरियों का कहना है, ये मुल्क हमने बड़ी जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। शहरी कहते हैं, जिस तरह हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया, हम भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोखर, GTV न्यूज़, शेखुपुरा। राजनपुर में यौम आज़ादी का दिन शजरकारी के साथ मनाया जाएगा। महकमे जंगलात ने 20,000 फलदार पौधे लगाने के इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए हैं। नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट देखिए।
राजनपुर के कस्बा मुरगाई में यौम आज़ादी पर महकमा जंगलात का अहसन इक़दाम। प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत 20,000 फलदार पौधे लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मानसून शजरकारी प्लांट फॉर पाकिस्तान में आम, जामुन, साहंजना, लीमू और माल्टे के पौधे लगाकर जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर मोहम्मद साकिब ऐवान का कहना था, पाकिस्तान की कौम और ताजिरों से गुजारिश करूंगा कि हर ताजिर अपनी दुकान के आगे पौधा लगाए। हर बंदा जो है अपने घर में एक पौधा लगाए और ख़ासकर मार्केटों में मैं ताजिर हज़रात से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी दुकानों के आगे जो है ना वो एक एक पौधा लगाएं। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए हर फर्द अपने और अपने वालिदैन के नाम से एक दरख्त लगाए। सदका जारिया के साथ मुल्क अजीज में गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़ई होगी। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह कबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। लिया में भी जश्न आज़ादी को मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। बच्चे कौमी परचम, झंडियां और बैजेस खरीदने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं मुजम्मिल अब्बास से। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लिया में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी को पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। दुकानदारों की जानब से मुख्तलिफ शहरों में जो स्टॉल्स हैं वो सजा दिए गए हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल्स पर मौजूद हूँ, मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। क़ायद आज़म का हमारे ऊपर एक एहसान है, उन्होंने 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान को आज़ाद करवाया और मैं इस टाइम इस स्टॉल में आया हूँ। मैं अपने लिए झंडियाँ लेने आया हूँ, लड़ियाँ लेने आया हूँ, गजरे वगैरह लेने आया हूँ, जो घर को डेकोरेट करूँगा और गली को और मोहल्ले को इंशाल्लाह मैं सजाऊँगा। और पाकिस्तान की आज़ादी पर मैं बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल, आपने बच्चे के जज्बात देखे, उनकी बात सुनी, उनका यही कहना था। दोस्तों को भी मैं मैसेज दूंगा, वो भी स्टॉल्स पर आएँ, पाकिस्तानी परचम झंडियाँ खरीद कर अपने घरों को सजाएं। हैदराबाद में शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी नजर आता है। 22 साल का गजनफर हर साल जश्न आज़ादी के मौके पर पूरी कमीज पर बैजिस लगाता है और इस साल गजनफर के साथ भतीजे ने भी कमीज बैजिस से सजा ली। तफसीलात जानेंगे आमिर जैदी से। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी को हर कोई अपने अंदाज से मनाता है। हैदराबाद में ऐसा ही एक नौजवान है जो उर्दू बाज़ार में रहता है, जो 14 अगस्त के मौके पर अपनी कमीज़ पर हज़ारों बेजिस लगाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके उर्दू बाज़ार में उस नौजवान गजनफर के साथ। हम इनसे बात करते हैं कि ये अपनी कमीज़ में कितने बेज लगाते हैं और कब से लगा रहे हैं। जी, मैं अरसा 22 सालों से अपने कपड़ों पर बेज लगाता हुआ आ रहा हूँ। इसकी तादाद 101 थी, आज माशाल्लाह इसकी तादाद 1001 हो गई। मेरी हुकूमत से अरबाब इख्तियार से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे को सदारती अवार्ड से नवाजा जाए और मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया जाए। जी बिल्कुल, इस नौजवान की आपने बात सुनी। हुकूमत से शिकवा है कि इनको जो है अब तक सदारती अवार्ड से नहीं नवाजा गया, तो इनकी हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये हर 14 अगस्त पे हज़ारों बेज लगा के अपनी कमीज़ पर और पाकिस्तान से यकजहती का इजहार करते हैं, तो इनको जो है सदारती अवार्ड से नवाजा जाए। जी पन्नुआकिल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहरियों ने कौमी रंग के मफलर और बैजिस से खुद को कौमी रंग में ढाल लिया। तफसीलात जानेंगे अकबर मलिक से। जी अकबर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पन्नुआकिल के अंदर भी 14 अगस्त को बनाने के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही है। पन्नुआकिल के मुख्तलिफ स्टॉलों पर यहाँ पर रश देखा जा रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी खरीदार इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी स्टॉल पर खरीदारी करने, आप बताएंगे आप क्या खरीदारी करने हैं 14 अगस्त के बाद? सर, हम 14 अगस्त के हवाले से ये जो स्टिकर हमने लिए हैं, बैज लिए हैं और हम ये जो 14 अगस्त है ये बिल्कुल जोश और प्यार मोहब्बत से मनाते हैं। ये हमें बड़ी कुर्बानियों से मिला है और इसके लिए हम आज इधर स्टॉल पे आए हैं कुछ खरीदने के लिए। कल 14 अगस्त का दिन है, वो हमें मनाना है। बिल्कुल, आपने जाने का यही कहना है 14 अगस्त भरपूर तरीके से बनाने के लिए यहाँ पर खरीदारी जारी है। कोई शर्ट ले रहा है तो कोई बैजिस ले रहा है। मैं आपको बताऊं, पन्नुआकिल के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर सर वाले जो परचम है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर जो है दुल्हन की तरह शहर को सजा दिया गया। इनका यही कहना है शहरियों का, हम भरपूर तरीके से 14 अगस्त का दिन मनाएंगे। जी, जश्न आज़ादी करीब आते ही कौम परस्त जमातों के कारकुनान कौमी धारे में शामिल होने लगे। लाड़काना में कौम परस्त और अलहदगी पसंद जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 80 से ज़ायद कारकुनान ने कौमी परचम उठाया। कौमी धारे में शामिल होने वाले नौजवान पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाते रहे। लाड़काना प्रेस क्लब में कारकुनान ने खिताब करते हुए कहा, कौम परस्त लीडर खुद बैरून मुल्क अय्याशियाँ कर रहे हैं और कारकुनान को मुल्क दुश्मन बना रहे हैं। बहावल नगर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों के साथ शजरकारी मुहिम भी शुरू कर दी गई। जिले में 15,000 से ज़ायद पौधे लगाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया। तफसीलात जानेंगे शेख जमान से। जी जमान।
आज बिल्कुल 14 अगस्त के हवाले से शजरकारी मुहिम का जो है मरकजी मुस्लिम लीग ने आगाज़ किया है। यहाँ पर पौधे तकसीम किए जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, 14 अगस्त पे पौधे तकसीम किए जा रहे हैं, क्या मकसद है? हर पाकिस्तानी अपने हिस्से का एक पौधा लगाए, पाकिस्तान को सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाए। मरकजी मुस्लिम लीग की जानब से आज 2000 पौधे यहाँ पे तकसीम किए जाएंगे। ज़िला बहावलनगर भर में 14 अगस्त से कबल 15000 पौधे तकसीम किए जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो बाजे बजाने बजाय मोटरसाइकिल को सलेंसर निकालने के अपने हिस्से का एक पौधा लगाएं और साबित करें कि आप मुहब्बे वतन पाकिस्तान है, ताकि जो शजरकारी हो और अपने हिस्से का पौधा लगाएं और पाकिस्तान को सरसब्ज़ करें। जी दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में मकामी अदालत में 9 मई केसेस पर समाअत हुई। सदाकत अब्बासी, अजमल साबिर, शबीर आवाज समेत 7 नामजद मुल्जिमान अबूरी जमानत पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने जमशेद इकबाल और मुसर्रत जमशेद समेत 7 PTI रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर ली। आपको बताएं कि मिंचनाबाद में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में 2 नौजवान भी जाम बहक हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक दोनों नौजवानों की लाशों को नहर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मदरसे जाने वाला तालिब इल्म करंट लगने से जाम बहक हुआ। अहले खाना के मुताबिक 9 साल का फैजान घर से जाने के लिए निकला, रास्ते में बिजली के लटकते तार मौत का परवाना बन गए। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी। अहले खाना के मुताबिक कई मरतबा वाबदा हुकाम को तवज्जो दिलाई मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। बात करें फैसलाबाद की कि फैसलाबाद के थाना डी टाइप कॉलोनी में मोबाइल के झगड़े में 2 साला मासूम बच्चे के कत्ल में मुलव्विस ताया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक 2 भाइयों का मोबाइल किसके लेन देन पर झगड़ा हुआ तो नदीम ने फारूक के बेटे को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अजीज भट्ट से। अजीज, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का थाना डी टाइप का इलाका है लामा कबाल कुनी, जहाँ पर 2 साला बच्चे को ताया ने जो है वो गुस्से में आकर जमीन पर पटक कर जो है वो कत्ल कर दिया, जिसके बाद जो है वो पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए नदीम को जो है वो गिरफ्तार करने के बाद जो है वो पाबंद सलासत कर दिया है। मैं आपको मजीद ये बता दूं कि दोनों भाइयों के दरमियान मोबाइल पे जो है वो मोबाइल की किस्त जो है वो देने के लिए जो है वो झगड़ा हुआ। उसके बाद जो है वो ताया ने जो है वो गुस्से में आकर अपने भतीजे को सुबह सुबह जो है वो जमीन पर पटक कर जो है वो जहाँ बहा कर दिया। जब मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद के थाना डी टाइप की जानब से जो है वो इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीपीओ ने फौरी तौर पर नोटिस लिया था। उनका कहना था कि मुलजम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो कि बच्चों पर जुल्म के ऐसे वाक़यात करने वाले जो है उनको किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अपडेट कर रहे थे अजीज भट्ट, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और बताएं कि कश्मीर में गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। बैराज ने के बाद दरिया ने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल नाफिज कर दी। तफसीलात जानेंगे धनी बख्श नसीरानी से। जी धनी बख्श। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया मानसून बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर गुड्डू बैराज पुल के मकाम पर। इस वक्त यहाँ के जो इरिगेशन इंतजामिया के जानिब जो पानी की आमद है वो 4,28,105 क्यूसेक, जबकि जो अखराज है वो 3,98,324 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और यहाँ के इरिगेशन इंतजामिया ने इस पानी के रेले को दरमियानी दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया है। और यहाँ के जो ज़िला इंतजामिया है उन्होंने भी जो दरियाए सिंध के जो किनारे आबाद कच्चे के मकीन हैं उनको भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और उनको महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने के जो हिदायत हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। यहाँ के इरिगेशन इंतजामिया का ये कहना है कि अगर शुमाली इलाका जात में अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो दरियाए सिंध में पानी की सतह में मज़ीद इजाफा भी मुमकिन है। जी मीरपुर खास में बारिशों के बाद सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए। भिंडी, लौकी, प्याज और लहसुन समेत कोई भी सब्जी सस्ती नहीं रही। शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमलन गैर फाल नजर आ रही हैं। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए।
मीरपुर खास में मुतवस्सित तबके के लिए जीने के बाद खाना भी मुश्किल हो गया। शहर में सब्जियों की कीमतों में मनचाहा इजाफा कर दिया गया है। गरीब के हाथ से चटनी रोटी भी दूर कर दी गई। दुकानदारों के मुताबिक तोरी और टमाटर 200, लौकी 250, लहसुन 600 और मिर्च 300 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो सब्जियाँ हैं। गरीब आदमी जो 500 रुपये रोज कमा रहा है वो कहाँ से लिया के पूरी करेगा, और हमें भी इतना आगे से माल महंगा आ रहा है। शहरी कहते हैं दुकानदारों ने मनमाना इजाफा किया जो सरासर जुल्म के मुतरादिफ है। इस टाइम सब्जी की हालत ये है कि भिंडी बिक रही है 400 रुपये किलो, ग्वार 400 रुपये बिक रही है, गोभी 300 बिक रही है, टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, प्याज 100 रुपये बिक रही है, आलू जो है 70 रुपये किलो बिक रहा है। जुल्म की एक इंतहा हो गई है। समझ नहीं आती है कि हमारी हुकूमत ये क्यों ऐसा कर रही है। गरीब के जो खाने की चीज़ थी दाल वो भी महंगी है। शहरी कहते हैं शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमलन गैर फ़ाल हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से सब्जी फरोशी की मन मर्जी के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। जैगोबाद की तहसील ठुल में महंगाई के बायस मुतवस्सित तबके का जीना मुश्किल हो गया। बारिशों के बाद सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई। तफसीलात जानेंगे अली जान बुकटी से। जी अली जान। हाँ जी बिल्कुल, ठुल में महंगाई के हवाले से बात की जाए तो महंगाई ने ऊंची उड़ान भर ली, जबकि ज़मीन पर उगने वाले सब्जियों को पर लगे आलू, प्याज, बैगन, गोभी, टमाटर के साथ साथ जो फलों का भी वही हाल है, जबकि दिहाड़ीदार मजदूर महंगे दामों पर ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक दिहाड़ीदार मजदूर मौजूद है, आई उनसे जानते कि इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना। खुदा के वास्ते को उनको रहम आ जाए, हम पर को तरस आ जाए, को ऐसा कोई आदमी आए जो उनको कहे कि भाई गरीब लोग हैं जो भूख में मर रहे हैं। अभी बरसात की हालात देखें, जो हमारे गाँव के जो फसल थे ना वो भी बिल्कुल डूब गए हैं, घरें गिर गए हैं। किधर जाएं हम, गरीब आदमी हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपने दिहाड़ीदार मजदूर की बातें सुनी, उसका यही कहना है कि हम पहले से ही महंगाई के चक्की में पीस रहे हैं, जबकि महंगाई में कंट्रोल न हो सका। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि दिहाड़ीदार मजदूर बआसानी से गुजार कर सकें। जी। चेयरमैन तारा ग्रुप डॉक्टर खालिद हमीद ने पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब सजाई। तकरीब में CEO डॉक्टर शहरियार खालिद, डायरेक्टर सेल्स और मार्केटिंग हसन समेत आला अहदेदारों ने शिरकत की। आपको बताएं कि इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर खालिद हमीद का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल में तारा ग्रुप की आला इंतज़ामिया की मिसाली क़यादत, फ्रेंचाइज के भरपूर ताउन से हमारे ग्रुप ने एग्रो केमिकल्स की सनत में सिफ़ अव्वल इदारे का मुमताज़ तरीन मकाम हासिल किया। तारा ग्रुप अपनी अनथक मेहनत और कोशिश से ग़िज़ाई मसाइल को हल करने के लिए ऐसे बीज मुतारिफ करा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकेगी। तारा ग्रुप ने यजमान में 6000 एकड़ और लोधरा में 500 एकड़ और साहिवाल में मुल्तान में रिसर्च फॉर्म बनाए। ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो रिसर्च पर इतनी सरमायाकारी कर रहा है। उमरकोट में मायार बेहतर होने लगा। डिग्री कॉलेज ने MD-CAT टेस्ट सर्विस शुरू कर दी। 250 से ज़ायद तलबा ने एंट्री टेस्ट से फ़ायदा उठाया और सैफुल्ला मंगरियों की रिपोर्ट देखिए। उमरकोट में तालीम की बेहतरी के साथ सिंध भर के तलबा यहाँ का रुख करने लगे। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में MD-CAT के एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई। इंतहाई पुरसुकून माहौल में होने वाले एंट्री टेस्ट में 250 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। सर्विस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट पिछले 5 साल से ले रहे हैं, और इस बार हमने प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट ली है जो कि एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने वाले ख्वाहिशमंद तलबा का कहना था इस तरह के टेस्ट एक बेहतरीन सिलसिला है। माहौल बहुत अच्छा फ्रंट किया जा रहा है, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और MD-CAT की अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस टेस्ट से हमें मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे, क्योंकि ये टेस्ट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी प्रैक्टिस के लिए। हमारी प्रैक्टिस होगी बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कि हमारे आगे NMD-CAT का टेस्ट होगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न में होगा, इसी तरीके से होगा, और ये हमें ऐसा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करें। जी, यहाँ माहौल बहुत अच्छा था, हमें पेन प्रोवाइड की गई, हमें पानी की बोतल भी प्रोवाइड की गई है, और इसके अलावा ये टेस्ट सबको फ़ायदा देगी, खास करके उन लोगों को जो अभी एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। तलबा का कहना था इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद से नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कैमरा टीम के साथ सैफुल्ला मंगरियो, GTV न्यूज़, उमरकोट। ननकाना साहब में 102 साल पुराना गुरु नानक हाई स्कूल तारीखी अहमियत का हामिल है। स्कूल को सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के नाम पर मंसूब किया गया। स्कूल की इमारत अंग्रेज़ी के 2 हुर्फ E और H का हसीन इम्तजाज है। तारिक अली राना की रिपोर्ट देखिए।
गवर्नमेंट हाई स्कूल गुरु नानक ननकाना साहब का कदीम तारीखी स्कूल है। स्कूल की इमारत की तामीर 1925 से शुरू होकर 1928 में मुकम्मल हुई। स्कूल का कुल रकबा 168 कनाल पर मुहित है, जिसमें खेल का मैदान भी मौजूद है। अजीम शान इमारत अंग्रेजी के दो हुर्फ एच और ई की तरह की लगती है। अगर इसे मगरिब की जानिब से देखें तो ये एच का खूबसूरत इम्तिजाज लगता है। अगर इमारत को सामने से देखें तो ये अंग्रेजी के हुर्फ ई की तरह लगती। इसका मतलब है एजुकेशन एंड ऑनेस्ट, यानी तालीम ईमानदारी से। ये बड़ा कदीमी स्कूल है। इससे कबल लोग लाइलपुर, जो कि अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, या तो वहाँ तालीम हासिल करने जाते थे या गुजरांवाला लोग तालीम हासिल करने जाते थे। ये गुरु नानक देव जी महाराज की निस्बत ही इसका नाम पड़ा है और ये बड़ी कदीमी दरसगाह है। स्पेशली सिख कम्युनिटी की बात करूँ तो पाक आर्मी के जवान जो हैं इस वक्त सिख कम्युनिटी से, वो भी इस स्कूल से निकल कर गए हैं। अगर हम पब्लिशर्स के नाम की तरफ देखें तो उनमें सबसे बड़ा नाम मोहम्मद हुसैन गौहर, वो भी इसी स्कूल के तालिब इल्म रहे और उन्होंने इस स्कूल के से तालीम हासिल करके अपने बिज़नेस में नाम कमाया। यहाँ से तालीम हासिल करने वाले बेशुमार डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मुल्क को कौम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तारिक अली राना, GT न्यूज़, ननकाना साहिब। अहम खबर दे कोयटा से, जहां लियाकत बाजार चाइना मार्केट में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से जानेंगे। बुशरा, बताइएगा। हाँ जी, कोयटा के लियाकत बाजार में चाइना मार्केट में नामालूम अफराद जो हैं वो दस्ती बम फेंक कर गए हैं, जिसके नतीजे में होने वाले धमाके में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आकर जाए वकुआ को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी, जबकि CCTV फुटेज से भी मदद ली जा रही है। जी ठीक है बुशरा, ये भी बताइएगा कि धमाका किस नौयत का था? जी, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि दस्ती बम हमला था। जी, अपडेट कर रही थी बुशरा कमर, आपका शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।